दोनों ही बुलिश है। एक है आरबीएल बैंक, 157 का भाव है। इसका मैं एक स्ट्रैटेजी दे दूंगा कि 155 रुपया का कॉल 7 रुपया 30 पैसा चल रहा है, ये खरीदिए। 165 का 165 का कॉल 3 रुपया 60 पैसा चल रहा है, इसको बेचिए। आपका नेट डेबिट होगा 3 रुपया 70 पैसा फॉर अ 10 रुपी बुल स्प्रेड। ये 3 रुपया 70 पैसा का नेट डेबिट अगर 2 रुपया में गया तो काटिए, नहीं तो वेट। Second stock, which is very interesting for the next this part of the expiry. I don't know whether something is coming in the budget or not, लेकिन charts data ये पिकअप कर रहा है कि massive bullish है, that is IRCTC। 915 का क्रॉस करके उसका ऊपर ट्रेड करने लग गया तो ये ऊपर का तरफ भागेगा। स्टॉप लॉस होगा 895, ऊपर कहां तक जाए ये आप चेस करके देखें। इसको अगर आप फ्यूचर में ट्रेड ना करना चाहे तो 890 का कॉल खरीदीजिएगा और 940 का कॉल बेचिएगा वंस 915 क्रॉसेस। ये भी एक बुल स्प्रेड का हिसाब से देखिए, क्योंकि हम लोग थर्ड वीक ऑफ मंथली एक्सपायरी में है। यहाँ पे डीके थोड़ा फास्ट होगा, अगर एक दिन भी स्टॉक रुक गया तो यहाँ पे नेकेड ऑप्शन पे ना रहे तो अच्छा। फ्रॉम अ डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा आईआरसीटीसी या आरबीएल बैंक में कोई पोजीशन नहीं है, मेरा मेजर पोजीशन इंडेक्स में रहता है। सो दिस इज द व्यू, ओनली वन पॉइंट, स्टे स्टॉक स्पेसिफिक फोकस्ड, और बाहर के इंफॉर्मेशन से ज्यादा हम लोग के यहाँ जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसके ऊपर फोकस ज्यादा कीजिए। क्या बात है नंदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई है कि भारतीय बाजार सिर्फ अपने और अपने दम पर चल रहा है, और यहाँ पर दो इवेंट्स हैं, बजट 11 सेशन दूर और नतीजे जो आपको अब ताबड़तोड़ तरीके से बाजार पर बरसते हुए दिखेंगे। ऑन एवरेज आप समझिए नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है, तो इसलिए अगर आप लॉन्ग साइड पर ना भी ट्रेड करें तो कृपा करके इस बाजार को शॉर्ट ना करें। और दो कॉल्स, आरबीएल बैंक लॉन्ग साइड पर और आईआरसीटी लॉन्ग साइड पर, इन दोनों पर नंदी साहब ने आपको कॉल स्प्रेड्स बना के दी हैं। कुछ ही समय में आपको ये सारी स्ट्रैटेजी स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। आरबीएल बैंक का चार्ट बहुत ही आपके सामने बढ़िया तरीके से हमारे डायरेक्टर साहब ने प्रस्तुत किया है, और एक डेटा मैं ये देख रहा था कि आरबीएल बैंक आपके सामने, अगर आप पिछले हफ्ते का दायरा देखें तो ये काउंटर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, 15% ऊपर। यहाँ पर कोई भी टिप्पणी नहीं हो रही इसके फंडामेंटल्स पर, लेकिन आप देख ही सकते हैं जो परेशानी पिछले 2 हफ्ते में आई, 3 हफ्ते पहले आई थी, अब कम से कम उसका गैप भरने की बारी है, और शायद इसीलिए यहाँ पर आपको नंदी साहब ने एक लॉन्ग कॉल दी है।